तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का 14.1 का 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया। ये दोस्तों छठा क्वेश्चन है। देखते रहिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। व्यय मीन्स खर्च, दैनिक मीन्स रोजाना जो होता है, ठीक है। और इसका एक आंकड़ा दिया हुआ है। दैनिक व्यय रुपयों में 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। और दिया है परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2, 2, यानी 100 से 150 रुपया का जो खर्चा है वो 4 परिवारों में होता है, ठीक है। 5 परिवारों में 150 से 200 रुपया खर्चा होता है प्रतिदिन, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्य ज्ञात करना है। इसमें भी खर्च ज्ञात करना है, लेकिन इसमें माध्य में ज्ञात करना है, ठीक है। निकलेगा इसका खर्च, लेकिन वह निकलेगा माध्य तरीका से। जैसा कि हम सभी को बता चुके हैं कि 14.1 में सिर्फ और सिर्फ माध्य ही निकाला जाता है, चाहे आप जिस विधि से निकालें। जैसा कि क्वेश्चन में दिया था, वर्ग अंतराल 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, और इसमें दिया था बारंबारता, यानी एफ में 4, 5, 12, 2, 2, ठीक है। तो एक्स निकालेंगे, यानी वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालते हैं, इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, ठीक है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 250, 250 का आधा कितना होता है? 125। इस तरह से इसको करेंगे तो इसका हो जाएगा 175। इसका करेंगे तो हो जाता है कितना? 225। इसका करेंगे तो हो जाएगा 275, और इसका करेंगे तो हो जाएगा 325, ठीक है। इस तरह से इसका निकाल लेंगे। इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, इतना होगा। इसको जोड़ेंगे, इतना होगा। 2 से भाग देकर इतना। इस दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, इतना। इस तरह से इस दोनों का भी निकालें। अब एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स मीन्स एफ गुने एक्स, यानी इसको इससे गुना करेंगे। इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा? 500। इसको गुना करते हैं तो ये हो जाता है 875। 875, ठीक है। और इसको 12 को गुना करेंगे 225 से तो हो जाता है 2700, ठीक है। 2700, ठीक है। और अगला हो जाएगा आपको 550, ठीक है। 550, ये 7 है। और 325 को 2 से गुना करते हैं तो हो जाता है 650। अब जैसा कि इसको हम सिग्मा एफ एक्स लिखते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स में इसको सभी को जोड़ देते हैं तो देखिए कितना आता है। जोड़ने के बाद ये आता है 5275, ठीक है। ये आता है 5275, जिसे हम सिग्मा एफ एक्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम सिग्मा एफ एक्स कहते हैं, ठीक है। और इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है कितना? जोड़ लीजिए, देखिए 25 होगा। कितना होता है? 25। 5, 4, 9, 12, 21, 4, 25, ठीक है। ये हो जाता है सिग्मा एफ, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे दोस्तों, क्या निकालेंगे? माध्य, यानी माध्य यानी कि एक्स, एक्स डैश यानी कि माध्य। माध्य निकालेंगे। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है, तो इसमें हम बिठा देते हैं। इसको लिखेंगे पहले 5275 बट्टा 25, ठीक है। 5275 बट्टा 25। अब इसको जो है तो हम कट करते हैं। देखिए इसको हम काटेंगे, 5 से कटेगा। इसको हम डायरेक्ट काट देते हैं, ठीक है। 25 से काटना 25, और 25 को हम 201 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा ये। तो इसका जो है सो दैनिक खर्च जो है वो कितना हो जाता है? 211 रुपया। रुपयों में है ना, इसलिए ये हो जाएगा 211 रुपया। इसमें कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट कीजिए। समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस क्लियर होने वाला है। और एकदम इजी वे में, एकदम आसान तरीक़ों से हम बताएंगे। नहीं समझ में आएगा तो आपको दूसरा तरीका से भी बताएंगे, कमेंट कीजिएगा तो। क्योंकि जैसे ही आप कमेंट करेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि आपको ये मेथड नहीं समझ में आया, इसलिए दूसरा मेथड बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए। जय हिंद।